Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 2 of company law. First of all, we will discuss the contents of the previous lecture. हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ कंपनी की कंपनी क्या है, और हमने डिफरेंट डेफिनेशन और कंसेप्ट देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था बुक एंड पेपर। बुक एंड पेपर क्या था, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कमीशन। कमीशन क्या, दैट इज SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर हमने देखा था डिबेंचर्स क्या, डिबेंचर्स मीन एनी सिक्योरिटी जो कि इशू करती थी कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट रिसीव, यानी कोई भी एक कंपनी जो कि अमाउंट रिसीव करती है जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज कोई भी इशू करती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था लिस्टेड। लिस्टेड क्या है, ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर फ्लोट हो रहे होते हैं, दैट इज द लिस्टेड कंपनी। फिर उसके बाद हमने देखा था मेंबर्स। मेंबर्स कौन होता है, दैट आर द शेयर होल्डर हु हैव अ शेयर कैपिटल, जिनके पास कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था ऑफिसर। ऑफिसर कौन था, कोई भी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग एजेंट कोई भी है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑफिसर। उसके बाद फिर हमने देखा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी मीन एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सेक्रेटरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ड्यूटीज, कोई भी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में फिर हमने देखा था कि कोई भी कंपनी को पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। जैसे कंपनी का हमने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है जो कि शेयर होल्डर से अलग होती है। शेयर होल्डर के अपने एसेट होते हैं, कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं, ठीक है। कंपनी की अपनी लायबिलिटीज होती हैं, शेयर होल्डर की अपनी लायबिलिटीज होती है, और कंपनी बारो कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हमने आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर देखी थी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कंपनी सू भी कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर सू भी शेयर होल्डर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, जैसे हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, उनका क्या था, वो आके ओपिनियन ड्रॉ कर रहे होते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट पर्सन हु एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्ट ऑन द सेम, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, यानी वो अपने अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑडिटर्स। और इनका बिल्कुल जो ओपिनियन होती है, या तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन होती है या फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन होती है। अगर तो वो कंपनी के अकाउंट से सेटिस्फाई है तो वो हमारी क्या होगी, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर वो अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑडिटर जो ओपिनियन ड्रॉ करेगा वो कौन सी ओपिनियन होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद फिर हमने देखा था कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी कोई भी मोहर, ठीक है, जैसे एक हर अदारे की अपनी एक मोहर होती है, ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट हैव अ सील ऑफ इट्स ओन, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। जैसे डायरेक्टर को, इसको मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि डायरेक्टर को इसको अपनी सेफ कस्टडी में रखना चाहिए कॉमन सील को। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कोविनेंट्स। कोविनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज के दरमियान, ठीक है, वो कोई साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोविनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी क्या होता है, कंपनी की, जैसे मैंने बताया था, फिड्यूशियरी ड्यूटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। मेन कंपनी की ड्यूटी है गुड फेथ, ट्रस्ट, ठीक है, स्पेशल कॉन्फिडेंस, यानी कि ऑनेस्ट, कंपनी की ऑनेस्ट होना चाहिए कंपनी को टुवर्ड्स शेयर होल्डर। कंपनी का जो सा बिहेवियर होना चाहिए वो गुड फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए उसके में, ठीक है। यहाँ पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीम ऑफ मैनेजमेंट। टीम ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे आज हम, SECP देखेंगे, SECP की पावर एंड फंक्शंस देखेंगे। ये है हमारे पास टीम ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, सेक्रेटरी होता है, चीफ अकाउंटेंट होता है और मैनेजर्स होता है। ये तमाम क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दिस इज अ टीम ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे, जो कि उसको चला रहे होते हैं। उसके अंदर चेयरमैन होता है हमारा, जो कि मेन हेड होता है, उसके बाद फिर चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी वेरी करते हैं, पब्लिक कंपनीज के कितने होने चाहिए और प्राइवेट कंपनीज के कितने होने चाहिए। फिर शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता है। इसके अंदर फिर ऑर्डिनरी शेयर हो जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है, जो कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव काम परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट का क्या काम होता है, जो कि तमाम जितने कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनको वो क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजर्स, जो कि तमाम कंपनी के मामलों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये तमाम हमारी क्या है, टीम ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कंपनी के फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद है हमारे पास SECP।
SCCP का क्या काम होता है? वो कहता है द कमीशन शैल कंप्राइज, कमीशन मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द कमीशन शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 5 नॉट मोर देन 7 मेंबर्स। इसमें 5 से कम नहीं होने चाहिए और 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ कमीशन आर कॉल्ड कमिश्नर्स, उनका क्या कहलाते हैं? कमिश्नर कहलाते हैं। द चेयरमैन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, चेयरमैन कौन था? जिसको अपॉइंट कौन करती है? फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है SCCP के चेयरमैन को, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पावर्स और फंक्शन होते हैं SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, यानी कंपनी के जितने मामलात हैं वो कौन हैंडल कर रहा होता है? SCCP कर रहा होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो उसकी पावर है वो कहता है टू कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी। वो किसी भी जो कोई भी इंक्वायरी करनी है तो वो कॉल क्या कर सकता है? इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। कंपनी से उसने कोई इंक्वायरी करनी है तो SCCP क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को कॉल कर लेगा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद कह रहा है टू अलो ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं, चेंजिंग करने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या? जिसके में कंपनी के मामला देखे, जिसके अंदर हमारी नेम क्लॉज आ रही होती है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नेम क्लॉज आती है, ऑब्जेक्ट कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किस सूबे में होना चाहिए, ठीक है। कंपनी की लायबिलिटी आएगा, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ठीक है। ये तमाम के तमाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएंगे। फिर उसके अंदर अगर हम कोई चेंजिंग करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम चेंज करने जा रहे हैं, उसका रजिस्टर ऑफिस चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो भी या वो कौन करेगा? वो SCCP करेगा। उसके बाद कह रहा है टू डिसाइड वेदर अ नेम ऑफ अ कंपनी इज एप्रोप्रिएट, ये डिसाइड करना कि कंपनी का नेम आया कि एप्रोप्रिएट है भी सही या नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है टू अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। जब एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है, उसकी भी अप्रूवल कौन देगा? SCCP देगा। इसका हम आगे जाकर डिफरेंस भी देखेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी का। जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होंगे डेट इज अ पब्लिक कंपनी, और जिसके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगे डेट इज अ प्राइवेट कंपनी। फिर इसके हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के कितने हैं और प्राइवेट कंपनी के कितने होने चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल आ रही होती है, जैसे यूनिवर्सिटी का एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसके अंदर तमाम डिटेल्स आ रही होती हैं। इस तरह कंपनीज का भी क्या होता है? एक प्रोस्पेक्टस होता है। कंपनी जब उसको शाया करती है तो उसको अप्रूवल कौन दे रहा होता है? SCCP दे रहा होता है। उसके बाद कह रहा है टू अलाउ इशू ऑफ सिक्योरिटीज आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कोई भी सिक्योरिटीज है जो कि आउटसाइड पाकिस्तान इशू करनी है तो उसको भी अलाउ कौन करेगा? SCCP कर रहा होता है, ठीक है। टू सैंक्शन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अगर कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करने जा रही है, कंपनी कहती है अगर मेरे शेयर की प्राइस 10 रुपये है, मैं इसको 8 रुपये का इशू करना चाहती हूँ, तो इसको सैंक्शन कौन करेगा? SCCP कर रहा होता है। उसके बाद आता है हमारा टू ग्रांट एक्सटेंशन इन टाइम फॉर होल्डिंग AGM। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का आगे जाके हम देखेंगे, कंपनी की स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। अब उसके अंदर वो टाइम के अंदर एक्सटेंशन देने जा रही है AGM को, तो वो भी कौन ग्रांट करेगा? SCCP करेगा। उसके बाद वो कह रहा है टू अलो अ कंपनी टू मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है? एक डायरेक्टर को लोन देने जा रही है, ठीक है। कंपनी क्या है? डायरेक्टर को लोन देने जा रही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? SCCP से लेनी पड़ेगी। आया कि कंपनी के इस डायरेक्टर को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। उसके बाद टू प्रेस्क्राइब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग जो से रिकॉर्ड है उसको जो से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के उसको भी कौन प्रेस्क्राइब कर रहा होता है? SCCP कर रहा होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जितने भी होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, वो प्रेस्क्राइब कौन करता है? SCCP कर रहा होता है। उसके बाद वो कह रहा है टू डायरेक्ट अ चेंज इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनीज एंड देयर सब्सिडरीज। कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी हम देखेंगे आगे, सब्सिडरी कंपनीज भी देखेंगे, ठीक है, जो कि होल्डिंग कंपनीज के अंडर आ रही होती हैं। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होने जा रहा है, ठीक है, तो उसके भी अप्रूवल कौन देगा? उसको अंदर चेंज करने की SCCP दे रहा होता है, चेंज करने की। टू अपॉइंट ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है तो इसकी भी कौन करेगा? SCCP करेगा। उसके बाद वो कह रहा है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। कंपनीज के अफेयर्स के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन SCCP करने जा रहा है, ठीक है। उसको पता कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो ठीक नहीं चल रहा, कोई विंडो ड्रेसिंग हो रही है, कोई कहीं पे कुछ विसल ब्लोइंग है, कोई टैक्स अवॉइडेंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन SCCP करना चाह रहा है। तो इसके किसको अथॉरिटी होगी? ये SCCP को अथॉरिटी होगी कंपनी के अफेयर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सके।
उसका होता है टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को भी कौन अपॉइंट कर सकता है? SECP। उसके बाद है टू मेक एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर बाइंडिंग अप अ कंपनी। एप्लीकेशन देना कंपनी को बंद कर दिया जाए, ठीक है, वो भी किसकी अथॉरिटी होगी? SECP की। ठीक है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो उसके लिए भी क्या होगा? एप्लीकेशन जो दी जाएगी कोर्ट के थ्रू, तो वो भी क्या होगा? किसकी पावर होगी? वो SECP की होगी कि कंपनी की जो सी है इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर सके, तो वो बेहतर ये कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाए। तो इसकी एप्लीकेशन में कौन देगा? SECP देगा। उसके बाद है टू इम्पोज फाइन एज पेनल्टी, यानी कि कोई भी ऐसी फाइन जो कि इम्पोज करना है पेनल्टी के तौर पर, कंपनी के जो से मामला हैं वो सही नहीं जा रहे, उसको ऊपर पेनल्टी इम्पोज करनी है, तो कौन करेगा? SECP करेगा। उसके बाद होता है टू फोर्स कंपनीज टू कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज को फोर्स करना कि वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करें, ये भी किसकी अथॉरिटी है? SECP की है। ठीक है, यानी कि वो कंपनी को फोर्स करती है कंपनीज एक्ट को फॉलो करें। उसके बाद वो कह रहा है टू परमिट अ कंपनी टू विद होल्ड और डेफर अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले मैं आपको थोड़ा डिविडेंड का बता दूं। डिविडेंड क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। यानी कंपनी का अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कंपनी कहती है मैं 20 रुपये अपने पास रखूंगी, डेट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अकमुलेटेड प्रॉफिट। और 80 वो कहती है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, 100 में से उसने 20 रुपये रख लिए और 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो क्या कहलाता है? हमारा डिविडेंड कहलाता है। वगैरह टू परमिट अ कंपनी टू विद होल्ड और डेफर पेमेंट। कंपनी क्या करने जा रही है? अपने जो सी डिविडेंड की पेमेंट है डेफर कर रही है, इस टाइम पे नहीं कर रही, वो फ्यूचर के अंदर जाके पे कर रही है। कंपनी जो प्रॉफिट ना वो शेयर होल्डर के दौरान अभी डिवाइड नहीं कर रही, इसको वो क्या कर रही है? डेफर कर रही है। उसके बाद वो कह रहा है टू इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस। कोई भी डायरेक्शन जो कि SECP ने उसको कहा था कि इन इन चीज़ों को फॉलो करना आपने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर हम चेंज करने जा रहे हैं, उसके लायबिलिटी क्लॉज के अंदर चेंजिंग करने जा रहे हैं, उसकी नेम क्लॉज के अंदर अगर हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो वो उसको वो उसने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया कंपनी ने, तो उसके ऊपर पेनल्टी कौन लगाएगा? SECP लगा सकता है। उसके बाद है हमारे पास कुछ SECP के कुछ डिवीज़न है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला कौन सा है? कंपनी लॉ डिवीज़न है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कंपनी डिवीज़न है। उसके बाद इंश्योरेंस डिवीज़न है, सिक्योरिटीज मार्केट डिवीज़न है। ये तमाम SECP के डिफरेंट डिवीज़न होते हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का एक अपना काम होता है, अपना फंक्शन होता है। इसी तरह SECP का भी अपना डिवीज़न है। उसकी मुख्तलिफ कुछ कंपनीज के इंश्योरेंस को डील कर रही हैं, उनके कुछ सिक्योरिटीज मार्केट को डील कर रही हैं, कुछ कंपनी लॉ को डील कर रही हैं, कुछ कंपनी डिवीजन स्पेशलाइज्ड कंपनी डिवीज़न को डील कर रही हैं। उसके बाद है कंपनी लॉ डिवीज़न। कंपनी लॉ डिवीज़न के अंदर वो कह रहे थे कंपनी लॉ डिवीज़न हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स। इसके क्या हैं? 2 डिपार्टमेंट हैं। कंपनी लॉ डिवीज़न कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, दूसरा है कॉरपोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी इसके कौन कितने डिपार्टमेंट हो गए? 2। फिर इसी को आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन एंड कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। कंप्लाइंस क्या होता है कि आगे कंपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर भी रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अगर वो कंप्लाई कर रही है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद वो क्या करते हैं? उसको फाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस होते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उसको वो एक्सप्लेन करे। इसमें वो ये कह रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर इट, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी ऑर्डिनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने के। उसका वो कह रहा है इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। उसका क्या मेन फंक्शन होता है? कंपनीज को रजिस्टर करना। ठीक है, रेगुलेटिंग देयर स्टैट्यूटरी फंक्शंस, आए कि उनके जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है वो सही परफॉर्म हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड मॉनिटरिंग ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न्स एंड अकाउंट्स। यानी कि उसको फिर क्या करते हैं? उसको मॉनिटर करते हैं कंपनी के जो से भी अकाउंट्स रिटर्न्स आ रहे होते हैं, आए कि उसके अंदर कंप्लायंस भी हो रही है या नहीं। अगर वो कंपनी कंप्लायंस नहीं कर रही तो उसको वो क्या करे? एक्सप्लेन करे। उसके बाद वो क्या है? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द 8 रीजनल ऑफिस ऑफ द SECP। यानी ये तमाम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? 8 रीजनल ऑफिस परफॉर्म कर रहे हैं SECP के।
जिनको क्या कहता है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहा जाता है। द डिपार्टमेंट सुपरवाइज कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द सीआरओ। जो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था और मॉनिटर कर रहा था, जो से वर्किंग हो रही होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर हो रही है। आएगी कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सही हो रहा है, ठीक है, कंपनी के जो से अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, वो कंप्लाई कर रही है, ठीक है, कंप्लाई नहीं करे तो उसको वो एक्सप्लेन करे। उसके बाद है कॉर्पोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट। इसका क्या काम होता है, वो कहता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनीज और हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 million with relevant laws and applicable accounting standard through review of accounts, investigation and prosecution। यानी वो क्या कर रहा होता है, सुपरविजन डिपार्टमेंट कंपनी के जितने अफेयर है उनको वो क्या कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। उसके बाद है सिक्योरिटीज मार्केट डिवीजन। ये क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। वो क्या, इसका क्या काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटर करने के, ठीक है, आया कि सिक्योरिटीज मार्केट सही परफॉर्म भी कर रही है, रेगुलेट कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन को, एंड डेवलपिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, जितने हमारे शेयर की मार्केट्स होती हैं सिक्योरिटीज वगैरह की। द डिवीजन है 3 डिपार्टमेंट। इसके भी आगे पर कितने हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं। वो कौन कौन से, वो कहता है पॉलिसी, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसका वो कह रहा है लाइसेंसिंग एंड कैपिटल इशू डिपार्टमेंट। फिर कह रहा है सुपरविजन एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। यानी तमाम सिक्योरिटी मार्केट के डिवीजन के आगे डिपार्टमेंट हम डिवाइड कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैंने पहले बताया मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हर एक का अपना फंक्शन होता है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसमें कहता है stages strive to provide a regulatory environment which is conducive for development and promotion of a non-bank financial sector। जो सा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको वो स्ट्राइव कर रहा था, उसको चेक कर रहा होता है स्पेशलाइज कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत। वो कहा द मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय सीडी फॉर द अनबेफ सेक्टर इंक्लूड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, रेगुलेशन है, ऑन साइट इंस्पेक्शन है, ऑफ साइट है, ये तमाम किसके अंडर आ रही है, स्पेशलाइज कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद है फॉर ऑपरेशनल ईज एंड इनहांस एफिशिएंसी द सीडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू। इसको भी जैसे हमने पीछे देखा, इसको भी फर्दर आगे 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला वो कह रहा है पॉलिसी, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जो सी भी पॉलिसीज होती हैं वो बनाता है, फिर उसको रेगुलेट करता है, क्या है कि इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और फिर उनको डेवलप करता है। उसका एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम पीआरडी, ठीक है, पॉलिसी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर आगे फिर इसका होता है सुपरविजन एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो कि देखता है कि कंपनी के जो से रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वो सुपरवाइज करता है और फिर उसको वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स कर रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंश्योरेंस डिवीजन। इंश्योरेंस जैसे किसी भी चीज़ के हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इस तरह एससीसीपी भी ये फंक्शन भी एससीसीपी परफॉर्म कर रहा होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन रेगुलेटेड द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस January 2001। The SCCP regulates and monitor the insurance sector in countries through power vested in Insurance Ordinance 2000 and Company Ordinance 1984। यानी SCCP ये भी फंक्शन रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है हमारे मुल्क के अंदर। इसको तमाम कौन रेगुलेट कर रहा होता है, SCCP कर रहा है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। SCCP ये भी सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस डिवीजन की। इसका वो कह रहा है टू स्ट्रेंथन SCCP रूल एज एन इफेक्टिव फैसिलिटेटर फॉर साउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एंड टॉपफुल इंडस्ट्री एंड टू अचीव द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेवल। यानी कि वो SCCP क्या कर रहा था, इफेक्टिव फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा होता है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। उसका वो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, जो उनसे भी हमारे पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट को SCCP क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद वो कह रहा है अमेंडमेंट्स इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन SCCP's रोल एंड पैक्स इंश्योरेंस रेगुलेटर। उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेंथ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा होता है, SCCP हैंडल कर रहा होता है। उसका वो कर रहा है इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बताना, अवेयर करना है, वो भी SCCP कर रहा होता है। उसका वो कह रहा है इन्हांस पब्लिक इमेज ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी कि उसका पब्लिक इमेज इंश्योरेंस इंडस्ट्री का लोगों को इन्हांस किया जाता है। इन्हांस पब्लिक इमेज ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी लोगों को कहा जाता है कि इंश्योरेंस की जाए, इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसका वो कह रहा है इंश्योरेंस डिवीजन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेन डिपार्टमेंट्स। फिर इसको फर्दर आगे 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है।
पहला है पॉलिसी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे हमने पीछे देखा था, वो क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, फिर उनको रेगुलेट करता आया कि उनको फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, फिर इसको क्या करता है, डेवलप कर रहा होता है कि आया कि जो उनसे रूल्स हैं इनको मजीद अमेंडमेंट्स किया जाए, इनको डेवलप किया जाए। उसके बाद हमारा आता है सुपरविजन डिपार्टमेंट। सुपरविजन डिपार्टमेंट जैसे नाम से पता है कि वो तमाम सुपरवाइज कर रहा होता है इन पॉलिसीज़ को, रेगुलेशन को, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग को, क्या है कि वो सही तरीके से परफॉर्म भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, थैंक यू।